प्यारे बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा चौथी गणित अध्याय 1 संख्याएं में। और आज जो है आप जो है महत्वपूर्ण चीज़ सीखने वाले हो, वो है रोमन संख्या के बारे में। ठीक है। घड़ी देख रहे हो? घड़ी, इस घड़ी में जो है क्या उठपुटांक सा जो है ये लिखा हुआ है अंक संख्या। आई लिखा है, फिर 2 आई, फिर 3 आई, फिर आई और वी लिख दिया, फिर वी लिख दिया है यहाँ पर देखिए। फिर वी आई लिखा है, फिर वी आई आई लिखा है, फिर वी आई 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 लिखा है, फिर ये आई एक्स और ये एक्स और ये एक्स एल, एक्स एल नहीं एक्स आई, और ये फिर एक्स आई आई लिखा है। तो ये क्या है? ये है रोमन रोमन संख्या। रोमन संख्या को आज जो है आप लोग सीखोगे, ज़्यादा डीपली नहीं सीखोगे। हाँ, लेकिन इसकी प्रारंभिक जानकारी चौथी क्लास में आपको ले लेनी है। जैसे ही पाँचवीं क्लास जाओगे, इसके बारे में और जो है ज़्यादा गहराई से जानोगे। तो एक को एक आई से प्रदर्शित करते हैं, तो दो को 2 आई से प्रदर्शित करेंगे, 3 को 3 आई से जी। लेकिन याद रहे कि 4 को जो है 4 आई से प्रदर्शित नहीं करेंगे। अधिकतम जो है आप जो है संकेत को 3 बार ही लिख सकते हो, 3 बार ही रिपीट कर सकते हो। तो 4 के लिए क्या करना है? 4 को क्या करना है, इसको जानने से पहले आप जो है 5 को देखिए। 5 को लिखते हैं भी से। ठीक है। और भी में यदि एक कम कर दें, मतलब 5 में यदि हम एक कर दें कम, तो हो जाएगा 4। तो एक कम करने के लिए हमको जो है भी के सामने में आई लिखते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 4 में ये 4 बन गया, 5 में एक कम 4। समझ में आया? फिर से एक बार कि एक को आई से लिखते हैं, 2 को 2 आई और 3 को 3 आई। अब इसको जोड़ दिया हूँ, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। मैं इसको जोड़ नहीं रहा हूँ अभी, इसको जो है क्योंकि घड़ी में ऐसा जुड़ा हुआ था तो उस हिसाब से कर दिया। तो 2 आई, 1 2, 3 आई की 3 है इसलिए 3 आई, 1 2 3, है ना। और फिर उसके बाद 4 को समझने से पहले 5 को देखिए। तो ये 5 को भी से हम लिखते हैं रोमन संख्या का, ये 5 हो गया। यदि भी में यदि एक कम कर दें, यानी 5 में यदि एक कम कर दें तो 4 हो जाएगा। तो भी में एक कम करने के लिए आई को सामने लिख देते हैं, क्योंकि आई का मान तो एक होता है ना। तो ये एक कम हो गया, तो आई भी ये 4 है। और मतलब क्या है कि यदि अब यहाँ पर बड़ी संख्या, बड़ी संकेत क्या है? भी है। किससे? आई से। आई का मान तो छोटा है, आई का मान छोटा है। तो बड़ी संख्या के बाईं ओर यदि छोटी संख्या का प्रयोग करते हैं तो वो बड़ी संख्या में वो घट जाती है। और यदि बड़ी संकेत के दाईं ओर यदि उसका प्रयोग करेंगे तो वो जुड़ जाती है। जैसे कि यहाँ पर 6 लिखना है, तो भी और आई लिखेंगे, तो हम ये 5 में एक जोड़ेंगे, आई का मान 1, तो ये हो गया 6। याद रखना कि बड़ी संकेत के बाद छोटी संकेत आ रही है तो जुड़ेगा। मतलब बड़ी संकेत के दाईं ओर यदि छोटी संकेत आया तो वो जुड़ेगा। और यदि बड़ी संकेत के पहले यदि छोटी संकेत आ गई तो उसको घटाना है उससे। बड़ी संकेत का मान जितना भी होता है उससे घटाना है। यहाँ पर जैसे भी का मान जो है 5 है, तो 5 में आई का मान जो 1 है उसको घटाना है। तो 4 में 1 गया तो क्या बचेगा? 5 में 1 गया तो क्या बचेगा? 4 बचेगा ना। तो इसीलिए आई भी इसका प्रयोग है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको? नहीं समझ में आया होगा तो फिर एक बार और बता देंगे, है ना। आप कमेंट में हमको भेजेंगे। फिर देखिए भी, और ये 7 है तो ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। भी का मतलब 5 और ये 6 7 8। अब फिर देखिए 9 का मान जानने से पहले आपको 10 का मान को जानना रहेगा। तो 10 का मान होता है x। यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज़ ये कि i का मान 1, v का मान 5 और x का मान 10। ठीक है। 9 का मान जैसे हमको ज्ञात करना है, तो यदि बड़ी संख्या, यदि बड़ी संकेत, अब ये बड़ी संकेत है x, इस संकेत से यदि हम बाईं ओर छोटी संकेत को लिख दिए,
ठीक है, यहाँ लिख दिए आई, तो इसका मतलब ये है कि x का मान क्या 10, 10 में एक घट गया तो 9, इसीलिए है ये आई एक्स यानी 9। ठीक है, और 10 का मान x। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको। ये बिल्कुल ही जान लेनी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, फिर आपको रटना पड़ेगा। ठीक है जी, तो रटने की आवश्यकता नहीं है। 1 का मान आई, 2 का मान 2 बार आई, 3 का मान 3 बार आई, और 4 का मान 4 बार आई नहीं करोगे, अधिकतम 3 बार ही दोहराया जाएगा। ठीक है, 4 का मान आई भी, और शुरू में आई आया है भी के, मतलब भी जो बड़ा संकेत है उसके पहले आया है आई, इसलिए भी का जो मान है 5, 5 में एक घट जाएगा, इसलिए 4 मान आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद भी आई मतलब 6, भी आई 7, भी आई यानी 8। अब 3 बार हो गया, आई दोहरा गया। अब इसके बाद 4 ठो आई नहीं लिख सकते, 4 बार आई नहीं लिख सकते, यहाँ इसकी बात कर रहा हूँ। 8 के बाद यहाँ पर ऐसा करके 9 नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि 3 बार अधिकतम हो गया आई। ठीक, 9 को देखिए, आई एक्स मतलब एक समय एक मान घट गया, और ये 10 का एक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रोमन संख्या है, बस इतना ही जान लो। अच्छा, रोमन संख्या में शून्य के लिए कोई चिन्ह नहीं होता, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आई का मान 1, भी का मान 5, एक्स का मान 10, यहाँ तक तो सीख गए थे। ऐसे ही आगे बढ़ेगा तो एल का मान क्या हो जाएगा 50, सी का मान 100, डी का मान 500, और एम का मान जो है 1000। इसी से पूरी संख्या बन जाएगी। अब जैसे आपको जो है 20 लिखना है, तो 20 लिखना है तो आपको क्या करना है, ये 10 और ये 10, 10 10 20 हो गया जी। 30 लिखना है तो ये 30 हो गया। अच्छा, 40 लिखना है तो आप क्या करोगे, 40 लिखना है तो 50 में, अब 50 है, एल का मान जो है 50 है जी, तो 50 में 10 घटाओगे तो क्या आएगा, 40 आएगा ना। तो 10 घटाना है आपको, तो उसको सामने की ओर लिखोगे जी, छोटा संकेत 10, तो ये घटेगा। ठीक है, तो एक से एल का मान हो जाएगा 40। ठीक है, और एल एक्स रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, 50 में 10 जुड़ गया जी, एल का मान 50, एक्स का मान 10, तो 50 10 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको जो है जानना है। ठीक, तो ये हो गया रोमन संख्या, आपको समझ में आ गया होगा। नभी अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप जो है कमेंट करके ज़रूर जो है आप जो लिख करके हमको भेजिए कि सर अपने को ये समझ में नहीं आया, तो हम फिर से बता देंगे। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। हम फिर एक नेक्स्ट गणितीय अवधारणा के साथ आप लोगों को साथ आएंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे, है ना। ठीक है, आप हमसे बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब